दोस्तों, ये कहानी है अमन की। अमन एक सीधा साधा लड़का जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने चाहता था। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक शहर रीवा की। रीवा में जहां अमन रहता है। अब अमन अपने स्कूल जा रहा होता है अपनी मस्ती में। तभी अमन देखता है कि एक रोड पे एक कुत्ता पड़ा हुआ है घायल अवस्था में। उस कुत्ते को देख के अमन के दिल में सोचता, यार ये कुत्ता इतनी घायल अवस्था में, किसने इसको चोट मारी। ये सोचता हुआ वो उस कुत्ते के पास जाता है और उस कुत्ते को देखता है कि इसको तो चोट लगी है। फिर सहलाता है और उसे पानी पिलाता है। फिर उस लड़के कुत्ते को वो वहां से उठा के लेके जाता है पेड़ के नीचे और उसे बिस्किट खिलाता है। अब पेड़ के नीचे फिर अमन उस कुत्ते का घर बनाता है और उस कुत्ते का घर बनाता है। वहां पे एक गड्ढा खोदता है, लेकिन अमन से एक चूक हो जाती है। जिस पेड़ के नीचे अमन उसका घर बना रहा होता है, वहां पे घड़ा होता है। वो घड़ा अमन से टूट जाता है। वहां की मिट्टी हटाते समय जब घड़ा उससे टूटता है तो उसको बहुत अफसोस होता है कि ये मैंने क्या किया। लेकिन फिर भी उसको एक खुशी होती है कि ठीक है, कोई नहीं, मैंने टॉमी का घर तो बनाया, कोई नहीं। लेकिन वो सोच रहा था, कोई नहीं, मैंने एटलीस्ट टॉमी का घर तो बना दिया। अब वो घर आ गया, बट उसे घर पे बहुत अलग सी फीलिंग लग रही थी। वो कमरे में सोया हुआ था तो उसे लग रहा था, यार लगता है, तो वो बहुत परेशान सा लग रहा था वो उसके साथ कमरे में कोई है। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे अफसोस हो रहा था कि यार वो मुझसे घड़ा टूट कैसे गया। वो घड़ा मुझसे टूटना नहीं चाहिए था। क्या था क्या नहीं, यही सोचते सोचते वो सो गया। आज अमन का रिजल्ट आया था। अमन बहुत खुश था। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो क्लास को टॉप करने वाला है। लेकिन उसके दोस्त उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उससे बदला लेने के लिए प्लान कर रहे थे, यार किस तरीके से इसको इंसल्ट किया जाए अमन को, कि अमन वापस इस ऐसी कंडीशन ना बनाए। अब अमन ने अपना स्कूल गया, वहाँ पे बात की मैडमों से सबसे। फिर अमन ने अपना रिजल्ट दिया। रिजल्ट देखा, अमन बहुत खुश हुआ। वाह, मैं जो सोचा था वो मैंने पा लिया। अब अमन रिजल्ट लेकर के अपने घर की तरफ चला। तभी एक बहुत तेज कार अमन की तरफ आ रही थी। अमन से वो कार टकराने वाली ही थी। तभी एक लड़की ने उस अमन को पकड़ के खींच लिया और अमन का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। उसके बाद अमन ने सोचा, जिस लड़की ने मुझे खींच के बचाया, मैं उसको थैंक्स कहता हूँ। लेकिन तभी अमन पलट के देखता है कि कोई है ही नहीं। अमन बहुत हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ यार, ये कैसे पॉसिबल है। इसने मुझे खींचा, ये वो, बट वो गायब कहाँ हो गई। ये खींचा मुझे किसने। खींचते समय तो उसे दिखा था कि एक लड़की थी जिसने उसे बचाया, बट वो गायब कहाँ हो गई अचानक। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब अमन अपने घर आ गया था और सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अमन को नींद नहीं आ रही थी। अमन यही बार बार सोचे जा रहा था कि यार वो थी कौन जिसने मुझे बचाया, और मैं उसको थैंक्स भी नहीं कह सका। अमन को पूरा एहसास था कि किसी ने अमन का हाथ पकड़ के खींचा था उस रोड से उसे एक्सीडेंट से बचाने के लिए, लेकिन वो कौन थी कुछ समझ में नहीं आ पाया। कभी कभी अमन को लग रहा था शायद वो अमन का भ्रम है, लेकिन
भ्रम कैसे हो सकता था। यही सोचते सोचते कब सुबह हो गई, अमन को कुछ पता नहीं चल सका। अब अमन 12th पास करने के बाद अमन ने सोचा यार अब तो कॉलेज चलना चाहिए। अमन अपने कॉलेज गया एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। एडमिशन फॉर्म लेने के लिए जब अमन जा रहा था तो अमन को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कोई उसके साथ आ रहा है। उसे पता नहीं क्यों अपने साथ किसी के होने का एहसास हो रहा था। अमन को लग रहा था कि मेरे साथ कोई तो है, बट ये कौन है ये नहीं पता चल पा रहा था। अमन फॉर्म लेके आ गया घर, उसके फॉर्म फिलअप करके भर दिया। उसके बाद अमन का एडमिशन एक कॉलेज में हो गया। लेकिन तभी अमन से कुछ कॉलेज वाले डिस्कस कर रहे थे कि तुम साथ में कुछ तैयारी भी कर लो, क्योंकि करनी तो जॉब ही है। तो अमन ने सोचा हाँ यार मुझे जॉब ही करना हकीकत है, करना तो मुझको जॉब ही है, तो ज़्यादा तैयारी करके मैं क्या करूँगा। तो फिर उसने सोचा कि जॉब में क्यों ना मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ और ज़्यादा बेटर रहेगा मैं प्रिपरेशन करता हूँ कोई भी एक सरकारी नौकरी की, साथ साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और तैयारी होकर के मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, ताकि जब मैं पढ़ाई करके निकलूँ 3 साल बाद तो मुझे जॉब की कोई टेंशन नहीं रहे। कौन ले टेंशन जॉब की। ये बात सोचता हुआ अमन अब तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली में अमन ने एक कोचिंग में एडमिशन लिया। लेकिन दिल्ली पता नहीं क्यों अमन को बहुत अकेलापन लग रहा था। दिल्ली में जब आया तो उसने एक कमरा भी लिया, लेकिन कोचिंग में से जब वो घर आ रहा था तो उसे अकेलापन लग रहा था। रास्ते में कोचिंग में भी उसे अकेलापन लगता था। लेकिन जब वो अपने रूम में आया तो उसे एक लड़की का एहसास हो रहा था कि शायद इस रूम में कोई है। यहाँ पे उसका रूम में आने के बाद अकेलापन खत्म हो जाता है। अमन दूसरे दिन अपनी कोचिंग जाता है। तभी अमन की दोस्ती एक लड़की से होती है और वो लड़की के साथ बैठ के बात करने लगता है। काफ़ी डिस्कस करता है। फिर क्लास ओवर हो जाती है। अब अमन अपने रूम पर खाना खाने के लिए आता है, आराम करने लगता है। तभी अमन देखता है कि मेरे कमरे की हालत कुछ ज़्यादा बिगड़ी हुई है। लगता है किसी ने कमरे में बहुत ज़्यादा उथल पुथल की है। उसके बाद अमन को आवाज़ आती है, तुमने अमन आज बहुत गलत किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो अमन कहता है कौन हो तुम, कौन हो। तभी एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई पड़ती है और बोलती है कि आज के बाद तुम किसी भी लड़की का हाथ नहीं पकड़ोगे, न तो किसी से बात करोगे। फिर अमन ने पूछा तुम हो कौन और यहाँ कैसे। तब उसने बताया कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने मार डाला था और तब से मैं आत्मा हूँ। और मेरी आत्मा को मार के लोगों ने एक मटके में करके उस पेड़ के नीचे रख दिया था। जिस पेड़ से तुमने उस मटके को फोड़ा था तब से मैं आज़ाद हूँ और मैं तभी से तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हारी रक्षा भी की। तुम्हारा कार एक्सीडेंट होते हुए मैंने ही बचाया था। तो अमन कहता है थैंक्स यार, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो, क्या तुम हमेशा अकेली जब तक मैं हूँ। ये बात सोचती है। उसके बाद देखती है जो वो लड़की होती है उसके पर जो दुनिया वाले थे वो आपस में लड़ते हैं। बहुत तेज उनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि वो रिया को बुलाते हैं कि तुम पृथ्वी को छोड़ के हमारी दुनिया में आ जाओ। लेकिन रिया आना नहीं चाहती है। फिर रिया जाती है उनकी लड़ाई देखने के लिए और कहती है कि आपस में प्लीज आप लोग लड़ो मत। वो लोग फिर भी लड़ते लड़ते धरती पे आते हैं। फिर रिया माफ़ी मांगती है कि मुझे कुछ समय धरती पे रहने की अनुमति दो, उसके बाद मैं खुद वापस आ जाऊंगी।
ये कह करके अमन और रिया एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथ में रहना चालू कर देते हैं। यही थी कहानी अमन और रिया की, जो कि एक आत्मा थी।